हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। इधर बीच कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं एजुकेशन के कुछ टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि क्लास 12th के भी सिलेबस पेंडिंग में हैं, 11th 9th 10th ये सारे सिलेबस पेंडिंग में हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू, थोड़ा सा मूड नहीं बन पा रहा था उस तरह का, और एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है जिसको अपने मूड दिल दिमाग से ही करनी चाहिए। तो मेरा था मूड नहीं बन पा रहा था। तो लेकिन आज से मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू एजुकेशनल वीडियो को मैं कंटिन्यू पूरा करूं, और मैं कोशिश करूंगी कि 9 to 12th के वीडियो आज से कंटिन्यू आपको मिल सके। तो आज वीडियो बनाने से पहले ऐसे ही बैठी ही थी, मैंने सोचा ही कि वीडियो बनाऊं, तब से एक छोटी सी टॉपिक दिमाग में आई, सोचा डिस्कस कर लेती हूँ। और सोशल डिस्टेंसिंग इतनी बन गई है कि ये एक जरिया ही दिखता है डिस्कशन करने का। कम से कम इसी जरिए के थ्रू मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी बात किसी से कही है, तो ये एक बेहतर जरिया दिखता है। और शायद मेरी बात 2-4-5% लोगों को भी छू जाती है, तो मेरा बात करना सक्सेस हो जाता है। आज से कुछ समय पहले, लगभग आप कह सकते हैं हम 2 साल पीछे जाएं, तो मैं अपने हस्बैंड के यहाँ उनके स्कूल में गई हुई थी। वहाँ पे 15 अगस्त का सेलिब्रेशन था, प्राइमरी स्कूल से वो जुड़े हुए थे। तो मैं उस स्कूल में गई थी, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को फैसिलिटी वगैरह बहुत कम मिलती है। इस तरह के मैं इन्वायरमेंट में वहाँ गई थी, और मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं। वहाँ पे मैं बच्चों से मिली तो मुझे एक फ़र्क समझ में आया, एजुकेशन के इन्वायरमेंट का फ़र्क समझ में आया। मुझे ये लगा कि आज वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं उनको जो फैसिलिटी चाहिए होती है, शायद उसका 10% या 5% आप कह सकते हैं कि उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है पढ़ने की। इसके पीछे हम कहाँ से शुरू करें? पूरा सिस्टम ही दिखता है कि हाँ, पूरे सिस्टम की ही प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ से इसको शुरू करें? इसके पीछे शायद गार्जियन की भी लापरवाही है। इसके पीछे स्कूल का जो पढ़ाने का जो टीचर्स हैं उनकी भी लापरवाही होती है, पूरे सिस्टम की लापरवाही होती है। गवर्नमेंट भी जो फैसिलिटी देती है शायद टाइम पर उसकी वेरिफिकेशन नहीं करती है कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या वेरिफिकेशन करती है तो शायद वो क्लियरिटी ज़्यादा सही नहीं हो पाती है। टीचर्स के पास भी 1000 टैलेंट होते हैं, लेकिन उस टैलेंट को वो दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगता है कि उनको एक्स्ट्रा वर्डन दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा वर्डन से बड़ी चीज़ होती है कि उनको लगता है कि वो अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं, और वो उसी दिन ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं जिस दिन लगता है कि किसी तरह की चेकिंग वगैरह आने वाली होती है। बाकी टाइम वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं। घर के गार्जियन के अंदर भी वो कहते हैं अवेयरनेस नहीं होती है जो होनी चाहिए। एक सीबीएसई बोर्ड के गार्जियन बच्चों का जब फीस जमा करते हैं जा कर के, और उस फीस के इतना वो फीस जमा कर देते हैं ना कि उनको आगे पीछे का ज़रूरत से ज़्यादा वो इंक्वायरी करने शुरू कर देते हैं कि उनका बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, स्कूल में क्या फैसिलिटी मिले क्या नहीं मिल रही है। जहाँ पर उनको नहीं भी ज़रूरत होती है इंक्वायरी करने की, उससे ज़्यादा तो वो इंक्वायरी कर डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो फीस सबमिट कर रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा अवेयरनेस दिखा देते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल के गार्जियन भी उस तरह के अवेयरनेस नहीं दिखाते। उनको अब उसके पीछे क्या हो सकता है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना गवर्नमेंट की तरफ से दिख रहा है कि हाँ सुधार होनी चाहिए, उतनी शायद सुधार हमको नहीं दिख पाती है। मैंने उस दिन जो महसूस किया था, उस प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद मैंने जो महसूस किया था कि कम से कम कई ऐसे बच्चे थे, कई ऐसी लड़कियां थी जिनको देखकर लग रहा था कि वो पढ़ना चाहती हैं, उनके अंदर पढ़ने का है। उनका ये था कि कोई ऐसा नहीं उनको मिल पाता है जो उनसे ये कहे कि नहीं मुझे तुम्हें पढ़ाना है। उनको लग रहा था कि वो उस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं हो पा रही हैं जहाँ वो अपने इच्छानुसार अपने तरीके से पढ़ सकें। तो वो उनके अंदर मुझे एक लालसा दिखाई दी पढ़ाई करने की, लेकिन वो थक सी गई थी सिस्टम से, वो थक सी गई थी अपने घर के इन्वायरमेंट से, स्कूल के लापरवाही से। अब मैं किस पे इस चीज़ का आरोप लगाऊं, समझ में नहीं आ पा रहा है कि शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिस्टम ही नहीं दिख पाती है कि इसमें कहाँ से स्टार्ट किया जाए सुधार करने की। या फिर मैं इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ उस बच्चे को लेकर के बात करना चाहूँगी जिसके अंदर मैंने ये लालसा देखा, पढ़ाई को लेकर के जो एक ललक देखी, और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही थी, उस ललक की क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही। तब मैंने कंपेयर किया अपने यहाँ, मैं बीएससी ये सीबीएसई बोर्ड
के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैंने जब उनसे कंपेयर किया तो मुझे लगा कि ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर फैसिलिटी दी जाती है। उनके सामने बेहतर से बेहतर टीचर आते हैं, उनके सामने बेहतर से बेहतर स्कूल के ऑप्शन होते हैं, उनके सामने यूट्यूब वगैरह के ऑप्शन होते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर सोशल मीडिया से लेकर के आप कह सकते हैं हर फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं बताऊं कि मैं अगर वीक में 7 डेज क्लास लेती हूं तो बहुत कम दिन ऐसा जाता है जिस दिन मुझे 10 मिनट उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उनको ये समझाना नहीं पड़ता है। तो हर दिन क्लास देने से पहले मुझे उनके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करनी होती है, वरना अगर मैं एनर्जी क्रिएट ना करूँ ना तो वो मेरे सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे लगता है कि एक जो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट मूवी चल रही हो। तो एक म्यूट सा लगता है कि मेरे सामने कोई मूवी चल रही हो, हम ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, हम अपने स्किल पे स्किल लगाए जा रहे हैं कि बेहतर हेल्दी एजुकेशन हो सके, एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिल सके, लेकिन वो ऐसे मरुआ से पड़े रहते हैं जैसे लगता है कि वो कितने थक से गए हैं, पूरी दुनिया का बोझ उनके सर पे डाल दिया गया हो, वो थके थके से रहते हैं। और उन बच्चों को मैंने देखा वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, दौड़ दौड़ के इधर उधर कर रहे थे, और साथ घर पे भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर के जो जानवर होते हैं, गाय बकरी, उनको चराने जाते हैं, दिन भर खेतों पे रहते हैं, दिन भर कटाई बुनाई करते रहते हैं, घर पे खाना बनाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं बाहर के कामों में व्यस्त रहते हैं, और उसके बावजूद उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जबकि उनका खाना, उनका जो कहते हैं जो डाइट होती है वो डाइट हम लोग से बेहतर नहीं होती होगी, लेकिन उनके अंदर मैंने वो पॉजिटिव एनर्जी देखी। वो उस चीज़ के लिए लालायक होते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती है, उनकी कदर, उनके नज़र में इस चीज़ की कदर होती है। उन बच्चों को मैंने देखा कि वो एकदम एक्साइटेड से थे। मैं तारीफ़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक पॉजिटिव नज़रिया क्रिएट करने का कोशिश किया। वहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने उनको सोशल मीडिया से कनेक्ट करने का कोशिश किया। उनके अंदर एक कहते हैं एक एडवांस तरीके से पढ़ना उनको वो सिखा रहे थे, काम कर रहे थे, और उनके उस थोड़े से प्रयास में बच्चों के अंदर एक एनर्जी से दिख रही थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा पा लिया है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि मैं कोचिंग में 1000 एनर्जी अपने बच्चों को दे दूँ, मैं उन्हें समझा लूँ, मैं उन्हें पढ़ा लूँ, लेकिन फिर भी मेरा एनर्जी जो होता है उनके सर तक शायद 40 या 60% तक ही पहुंच पाता है। उनके नज़र में वो कदर ख़त्म हो गई होती है, क्योंकि वो बचपन से ही ना आँख जब से खोले होते हैं तब से वो अपने आसपास बहुत सी फैसिलिटी को देख लिए होते हैं। उसमें कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी गर्ल्स रही हैं, काफ़ी ऐसे बॉयज़ रहे हैं जिनके अंदर मैंने वो एनर्जी पाया है, लेकिन जितनी फैसिलिटी मिलती है उसके रेशियो में वो एनर्जी कम स्टूडेंट के अंदर दिखाई देता है। और मैंने उस प्राइमरी स्कूल में देखा कि उस मिनिमम फैसिलिटी पर एनर्जी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा, रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट सिखाने वाला कौन है? उनके घर में वही चलती है गाली गलौज वाली लैंग्वेज। उस इन्वायरमेंट से आए बच्चों के अंदर वो रिस्पेक्ट दिखाई दी कि मुझे प्यास लगा, मैंने कहा 1 गिलास पानी, और सारे बच्चे दौड़ गए पानी लेने के लिए। तो एक रिस्पेक्ट से दिखाई दी। जब मैं बाहर आई तो कम से कम मैंने अपने पीछे 50 बच्चों को देखा कि वो मुझे बाहर तक वो मुझे छोड़ने आ रहे हैं। तो जो और सब पैर छू रहे हैं, और एक अलग सा उनके अंदर वो दिखाई दे रहा था कि जैसे वो कितने खुश हैं मिल करके। तो एक एनर्जी से उनके अंदर दिखाई दे रही थी। तो बड़ा अंदर से मन कचोट सा गया, ऐसा लगा कि इतना डिफरेंस क्यों रखा गया है, ये किस वजह से है? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या गार्जियन की प्रॉब्लम है? उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन होती है फिर भी वो अच्छा एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं उधर जा पा रहा है। क्योंकि मैंने अपने स्कूल में, जब मैं वाराणसी में एजुकेशन दे रही थी वहाँ के स्कूल में, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक सुपर था जो वहाँ के वॉशरूम वगैरह को क्लीन करता था। उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड पढ़ता था, और स्कूल के डायरेक्टर के कहने के बाद भी वो कहता था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को अपने ही सैलरी से पढ़ाना है स्कूल से, जबकि सैलरी उसकी कहा गया था कि बच्चे का फीस नहीं लगेगा। लेकिन वो पढ़ाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि जितना वो वहाँ से पाता था उसका 50% वो एजुकेशन पे खर्च कर देता था। तो अब हम
ये तो नहीं कहेंगे कि गांव में रहने वाले या आउटर में रहने वाले हर गार्जियन की कंडीशन उस तरह से होती होगी, या तो वो इस एजुकेशन को ज़्यादा मायने नहीं देते होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि उनके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं हो पाता है, वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में डालते हैं। और प्राइमरी स्कूल कहीं से ख़राब भी नहीं होना चाहिए। एक सिलेक्शन के टाइम एक प्राइवेट टीचर के सिलेक्शन में जितना स्टेप उठाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा इंक्वायरी की जाती है गवर्नमेंट टीचर को सेलेक्ट होने के लिए। उनको कितने एग्ज़ाम पास करने होते हैं, तो कहीं से उनके नॉलेज पर हम डाउट नहीं कर सकते हैं। उनके पास नॉलेज भी होती है, उनको ढंग से सैलरी भी मिलती है, वो स्कूल में जाते भी हैं, उनकी रेगुलरिटी भी होती है। फिर कहाँ ये चूक हो जाता है कि बच्चे आते हैं और उनको उस तरह का एजुकेशन नहीं मिल पाता है। मैं कहीं से नहीं कहूँगी ये बात है कि प्राइमरी स्कूल में जाने वाले गार्जियन के टैलेंट में कमी है, लेकिन मैं डंके के चोट पर ये कर सकती हूँ कि जो एनर्जी उनको दिखाना चाहिए, जो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगता है कि 1-2% टीचर ही होते होंगे जिनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो करना चाहते हैं, लेकिन हर गार्जियन के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो चूक या तो गवर्नमेंट से हो रही हो, या गार्जियन से हो रही हो, या टीचर से हो रही हो, लेकिन हो तो रही है। और इसमें बच्चे पीसे जा रहे हैं। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घून पीसता है, वो गेहूं के साथ घून पीसने वाले स्थिति वहाँ बनती है। वो बच्चे वो घून होते हैं जो पीस रहे होते हैं। मैं वहाँ से जब स्कूल से अपने घर आई और अपने बच्चों को मैंने देखा यहाँ पर आते हुए, मैक्सिमम बच्चे बाइक से आ रहे हैं, एक अलग उनकी स्टाइल होती है और हाथ में अच्छी अच्छी मोबाइल होती है, और वो यहाँ आते हैं और उनको ये कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो, अपने गार्जियन के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। फिर मैंने जब याद किया उस सिचुएशन को जहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल में उन बच्चों को देखा था, तो मुझे एक फ़र्क, एक डिफरेंस समझ में आया। और सच मानिए मेरा बड़ा मन किया कि मैं कुछ कर सकूं उनके लिए। अब मैं यहाँ बैठे क्या करूं, किस तरह से करूं, मुझे ये तो नहीं समझ में आ पा रहा है, लेकिन मेरा बहुत इच्छा हुआ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मेरी बेटियां दोनों बहुत छोटी हैं और उनको छोड़ करके यहाँ से वहाँ जा करके उनके इलाके में उनको एजुकेशन देना टफ़ है, नहीं दे सकती, क्योंकि बेटी अभी मेरी इतनी छोटी है कि वो अकेले नहीं रह सकती है। लेकिन सच मानिए अगर मुझे ये फैसिलिटी मिल जाए कि मैं उनको जा करके वहाँ किसी तरह से कुछ बता सकूँ, कुछ पढ़ा सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा और मैं शायद बहुत सेटिस्फाई होंगी। क्योंकि जिनको चाहिए एजुकेशन उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है, और जो बहुत नहीं पढ़ना चाह रहा है वो गार्जियन के दबाव में उनके पर थोपा जा रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कई बच्चों को मैंने देखा उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन गार्जियन का दबाव है, उनको सीबीएसई बोर्ड पढ़ाना है, उनको बच्चे को साइंस दिलवाना है, उनका दबाव है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चों में न पढ़ने के पीछे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे दिखाई दिया। हमारे यहाँ जब बच्चे आते थे तो वो 2 कोचिंग करके आते थे। जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाती थी तो वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कोचिंग वगैरह करके आते थे, या मैथमेटिक्स की कोचिंग वगैरह करके आते थे। तो मेरे यहाँ आते आते वो बिल्कुल थक से गए होते थे, पसीना, यहाँ से पसीना टपक रहा है, सर पे एक प्रेशर सा दिख रहा है, आँख झपक रही है उनकी, एकदम थक से जाते थे। तो कई बार मुझे ये लगता था कि ये एक जो बॉडी हमारी हेल्दी होती है ना, तो एक माइंड हेल्दी होती है, और उसमें आप किसी एनर्जी को, उसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को डाल सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ से थके होते हैं ना, तो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। मैंने जब बच्चों से कहा कि बहुत थक से गए हो क्या, और जब वो अपनी बात रखने लगे तो वो भी मुझे कहीं से लगा कि ये भी चीज़ें सही है। जैसे वो क्या बता रहे थे कि मैम सुबह 6 बजे हम लोग उठते हैं और स्कूल जाते हैं, 6-7 घंटे की स्कूल के बाद हम दौड़े दौड़े घर पे आते हैं, फिर एक कोचिंग जाते हैं, फिर दूसरी कोचिंग जाते हैं, फिर तीसरी कोचिंग आते हैं। यहाँ से 6 से 7 वो बच्चे छूटते थे और अपने घर 7:30-8 तक पहुँचते थे। सुबह का 6 बजे का बच्चा निकला, रात को 7:30-8 बजे अपने घर पहुँचता है। वो सेल्फ एजुकेशन कब करेगा, कब वो पढ़ेगा? वो तो थक के चूर हो चुका है। अब इसके पीछे क्या है, अगर उनको बहुत बेहतर स्कूल में एजुकेशन मिल जाता तो उनको कोचिंग दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना फीस दे करके वो बेहतर एजुकेशन स्कूल में नहीं पा रहे हैं कि उनको कोचिंग दौड़ना पड़ रहा है, और वो थक के इतने चूर हो जाते हैं कि उनकी बॉडी इस कंडीशन में नहीं रहती है कि घर पहुँचने के बाद वो पढ़ सकें, वो थक से जाते हैं।
11th क्लास के बच्चों को एटलीस्ट स्कूल के बाद 3 कोचिंग करनी पड़ती है। अगर वो मैथमेटिक्स के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर वो बायोलॉजी के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मतलब इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है जिसको पढ़ के वो स्कूल से सेटिस्फाई हो सके और वो ये कह सके कि हमने पढ़ लिया, हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कहा जाए इसको, स्कूल से अगर आप कहिए तो स्कूल कहता है कि हम पढ़ाते हैं, बच्चे मन से नहीं पढ़ते हैं। बच्चों से कहिए तो बच्चे कहते हैं स्कूल में समझ में ही नहीं बिल्कुल आता है, और वो कोचिंग 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 दौड़ते हैं। और कोचिंग दौड़ने के चक्कर में ये हो जाता है कि वो अपने सेल्फ एजुकेशन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो सेल्फ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ कोचिंग ही दौड़ते रह जा रहे हैं। और जब तक आप सेल्फ ना पढ़ो तब तक आपको 10 टीचर क्यों ना लग जाएं, तब तक आपके पीछे 10 टीचर क्यों ना खड़े हो जाएं, आप नहीं सीख सकते हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो जब तक आपका सेल्फ एजुकेशन नहीं होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है, ये इंग्लिश मीडियम के जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम दिखती है। और एक ये प्राइमरी स्कूल को लेकर के मैंने कुछ पहलू को देखा, महसूस किया। तो इस सब बातों को लेकर के मुझे ये लगता है कि जो एक एजुकेशन है ना, इस एजुकेशन में कहीं से कोई गड़बड़ी हो रही है। और सारे सिस्टम एक तरफ, सबसे ज़रूरी होता है इस एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम पे ध्यान देना। हर जगह जुगाड़ चल सकती है, हर जगह लापरवाही चल सकती है, लेकिन एजुकेशन में लापरवाही हो ना तो एजुकेशन से ये बनता है, एजुकेशन से आपका मैनर बनता है, एजुकेशन से आपकी सोच बनती है, एजुकेशन से हम लोग का भविष्य बनता है, एजुकेशन से आने वाला देश का भविष्य बनता है। इसमें कोई लापरवाही अगर होती है ना तो बहुत ज़रूरत है जागरूकता की। वो जागरूकता इन्वायरमेंट की हो, वो जागरूकता शिक्षक की हो, वो जागरूकता हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो जागरूकता स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए। तो इसमें पहल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका अगर ये फील्ड सुधर जाता है ना, आपका अगर एजुकेशन सिस्टम सुधर जाता है ना, तो मुझे भरोसा है कि बाकी सब चीज़ें सुधर जाएंगी। क्योंकि कहीं की शुरुआत एजुकेशन से ही होती है। वो आपके माइंड को डेवलप करता है, वो आपकी सोच को डेवलप करता है, वो आपका फ्यूचर को हेल्दी बनाता है, फ्यूचर को आपके पॉजिटिव वे में ले जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।